तो हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में जो थे थ्योरिकल वाले क्वेश्चन हैं, तो आज हम थ्योरिकल वाले क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और आपका एक एक डाउट दिमाग से बाहर निकाल के फेंक देंगे। जो आपके माइंड में डाउट चलता रहता है कि ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, कैसे इनका कंसेप्ट समझेंगे, तो ये सारे डाउट आज से आपके दिमाग से बाहर खट 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 निकलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा इफ वी ऐड 1 टू द, ये बेटा जो NR लिखा हुआ है, n की पावर में R जो लगा हुआ है, ये न्यूमरेटर को शो कर रहा है। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है ना, और ये डिनोमिनेटर को शो कर रहा है। ओके, अगर ये लिखा होगा तो न्यूमरेटर होगा और ये होगा तो डिनोमिनेटर होगा। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduce 1, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? फ्रैक्शन क्या होंगे? तो सबसे पहले बेटा ये जो यहाँ पर बात आ रही है वो फ्रैक्शन की आ रही है। किसकी आ रही? फ्रैक्शन। हर जगह फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन। तो देखिए बेटा, फ्रैक्शन जो होता है वो कुछ इस फॉर्म में लिखा जाता है, इस फॉर्म में। तो ये इस तरीके की जो फॉर्म होती है वो फ्रैक्शन की फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है? फ्रैक्शन की फॉर्म होती है। ओके, तो यहां पर मैं सबसे पहले कुछ न्यूमरेटर को मानूंगा और डिनोमिनेटर को मानूंगा। तो मैं लिख दूंगा यहां पर लेट, भाई कुछ मान रहे ना, लेट बी न्यूमरेटर x। मैंने न्यूमिनेटर को बेटा x एज्यूम कर लिया एंड डिनोमिनेटर को बेटा हमने y एज्यूम कर लिया। ओके, तो देखिए बेटा, अगर मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखेगा? तो ये बेटा हो जाएगा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर बेटा कितना है इसका? x है, और डिनोमिनेटर कितना है? y है। तो ये मैंने इसकी एक फ्रैक्शन फॉर्म बना दी। देखिए बेटा, अब इसमें करना क्या है, कह रहा है बेटा इफ वी ऐड 1 द न्यूमिनेटर, कह रहा अगर हम न्यूमिनेटर में 1 जोड़ दें, अगर हम न्यूमिनेटर में 1 जोड़ दें, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर। बस अभी इतने पे फोकस करिए। जब भी आप थ्योरी वाले क्वेश्चन करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा समझिए। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में 1 जोड़िए, तो इस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर क्या है? x है। तो x में बेटा अब हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन जो भी कहेगा उसके अनुसार से चलेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पर कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में 1 जोड़ दीजिए। तो हमने सर क्या कर दिया? न्यूमिनेटर में 1 जोड़ दिया, +1 कर दिया। फिर इतने का काम यहां से खत्म। इतनी लाइन चाहे अब हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दीजिए, डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर इसमें क्या है बेटा? आपका y है। तो y से बेटा आपको क्या करना है? 1 माइनस कर देना है। न्यूमिनेटर में हमने 1 प्लस किया था और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर देंगे। फिर क्या कह रहा है? फ्रैक्शन रिड्यूस 1, कह रहा है जब आप न्यूमिनेटर में 1 जोड़ेंगे और डिनोमिनेटर में 1 हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो आपका वो फ्रैक्शन हो जाएगा, वो फ्रैक्शन आपका जो आपका वो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 में। मतलब जब आप इसमें 1 जोड़ देंगे और इसमें 1 घटा देंगे, तब वो फ्रैक्शन आपका
1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब यहां तक हमारा सारा खेल खत्म। इसको अब बेटा हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आगे करेंगे कैसे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है, इसका इससे, इसका इससे। तो देखिए 1 का कराना है तो दोनों सेम ही आएंगे। तो ये बेटा आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब क्या करते हैं, सबको एक साइड ले आते हैं। x प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए बेटा x माइनस वाई और ये प्लस 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 ही होगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल में 0। और ये बेटा 2 को हम उस साइड ले चलते हैं ना, क्योंकि हमें इन क्वेश्चनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, इतना हमारा काम हो गया और मैंने ये इक्वेशन यहां से रिड्यूस करके ले आया यहां से। फिर कह रहा है इट बिकम्स 1/2। इट्स बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कह रहा है ये डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर में हम मात्र 1 जोड़ दें तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो डिनोमिनेटर की बात चल रही है तो हम फिर से लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है अगर डिनोमिनेटर में हम बेटा 1 जो है वो ऐड कर दें तो देखिए डिनोमिनेटर बेटा आपका ये है, तो y में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, उसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। और डिनोमिनेटर में इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा, ये जो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बेटा आपका हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा आपका 2x। और 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराइए तो ये तो बेटा जब जानते 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर या किसी भी इक्वेशन में कराओ तो वो इक्वेशन वही रहती है। ओके, अब इसको थोड़ा एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको बेटा हम इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं। ओके, अब देखिए क्या, अब ये देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। क्या हमें इसमें एलिमिनेशन मेथड जैसे हम पहले लगाते थे मल्टीप्लाई कराते थे, इसके कोफिशिएंट को इससे और इसके कोफिशिएंट को इससे, मतलब जिसको आप रिड्यूस करना चाहते हैं। बट आपने ध्यान दिया होगा वहां पर हम तब लगाते थे जब वहां पर ना तो x वाले टर्म दोनों इक्वेशन में सेम रहते थे ना तो y वाले टर्म दोनों इक्वेशन में सेम रहते थे। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन कराने से पहले आप ये देख लीजिए क्या उन दोनों में कुछ सेम मिल रहा है, x वाली टर्म सेम मिल रही है, y वाली टर्म सेम मिल रही है कि नहीं। अगर दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है तब आप लगाइए, अगर सेम मिल रहे हैं तो आप ना लगाइए, आपका समय बर्बाद होगा। देखिए नंबर सेम मिल रहे हैं, ये कांस्टेंट टर्म सेम मिल रहे हैं, उससे हमें नहीं मतलब है, हमें बस ये x और y वाले टर्म सेम मिलने चाहिए। देखिए x यहाँ पर है, यहाँ पर 2x है तो ये दोनों तो सेम नहीं है। y यहाँ पर है, यहाँ पर भी y है। आपको साइन नहीं देखना है बच्चों, साइन नहीं देखना है, बस देखना है सेम है कि नहीं। ये y है और ये y है, साइन तो हम बाद में भी कर लेंगे। ये y है और ये y है, तो देखिए ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर, लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखिए बेटा ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो देखिए
एलिमिनेट कौन हो रहा है? जो सेम होगा वही एलिमिनेट होगा। देखिए ये x ये x नहीं, कभी नहीं एलिमिनेट हो सकता। ये y हो सकता है, बट ये माइनस माइनस प्लस होता है तो ये एलिमिनेट नहीं होगा, ये ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन में हमें माइनस का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इस पूरी इक्वेशन में मुझे माइनस का मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। तो ये देखिए बेटा प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये 1 प्लस का है तो माइनस का। तो देखिए बेटा ये प्लस का ये माइनस का, ये y वाला टर्म कैंसिल। ये देखिए ये बेटा आप इसको इस तरीके से लिखिए x माइनस 2x समझने के लिए। तो देखिए एक x में से 2x जाएगा तो ये बेटा बचेगा माइनस का x, माइनस का x बचेगा, ठीक। और -2 -1 तो ये बचेगा माइनस का 3, माइनस का 3। और ये बेटा माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो ये x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3। ओके, अब मैंने फिर से रिपीट कर दिया, आप इस x की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए या आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखना, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2x, 2x की जगह पर रखना है 3 -1 = 1। तो ये बेटा आ जाएगा यहां से 6 -y = 1। तो -y = आ जाएगा 1 -6। तो -y की वैल्यू आ जाएगी -5। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 5। तो ये बेटा हमारी x और y की वैल्यू आ गई जो कि हमें निकालना था। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, वो कह रहा है 5 ईयर एगो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है कैसा, ये क्वेश्चन नंबर बच्चों जो 2 है वो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है? एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एज से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 में भी करवाया था। वहाँ पर जो करने का प्रोसेस था 2 कॉपी, यहाँ पर भी वही प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम किसी की एज जानना चाहते हैं। अगर आप मेरी एज जानते होते तो आप बता देते कि मैं 10 साल पहले या 5 साल पहले कितनी एज का रहा हूँगा और मैं 10 साल बाद कितनी एज का हो जाऊँगा। तो यहाँ से ये एक बात बच्चों निकल के आती है कि अगर प्रेजेंट एज पता चल जाए किसी बंदे की तो मैं वहाँ से उस बंदे की पास्ट एज जितने साल पूछोगे वो बता दूंगा और फ्यूचर की एज भी मैं बता दूंगा कि वो इतने साल बाद कितने साल का होगा। तो सबसे पहले मेन फंडा यहाँ पर आता है एज वाले क्वेश्चनों में कि सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या प्रेजेंट एज दी गई है। कह रहा 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 year later नूरी विल बी twice as old as सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो हमें तो यहाँ पर एज दी ही नहीं गई। तो बच्चों जब भी कहीं पर भी आप अगर किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो एज के क्वेश्चन भर भर के, रेल पटरियों वाले क्वेश्चन भर भर के दिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने का एक कंसेप्ट अलग होता है, तो वही कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ओके, तो देखिए एज वाले क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाएं उसमें जितने बंदों की बात की जाए, जितने लोगों की बात की जाए, इसमें देखिए फर्स्ट पे हमारी नूरी जी हैं और दूसरे पे हमारे भैया सोनू जी हैं। 2 लोगों की बात हो रही है, इन दोनों की हम प्रेजेंट एज की बात करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी को थोड़ा हाईलाइट करते हैं, ऑफ नूरी
नूरी की मैंने बेटा प्रेजेंट एज मान ली सपोज एक्स, कितनी मान ली एक्स ईयर, बेटा ईयर जरूर लिखना। एक्स क्या, नूरी की एज तुमने एक्स मानी, एक्स महीने मानी, एक्स ईयर मानी, तो बेटा आपको प्रेजेंट एज में ये ईयर जरूर लगाना है। ओके, वहीं पर लिखेंगे द प्रेजेंट एज, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है ना, द प्रेजेंट एज, द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की बात हो रही है ना, सोनू की बात हो रही है, तो ये बेटा यहाँ पे हो जाएगा वाई ईयर, कितना, वाई ईयर। ओके, तो अब यहाँ से बेटा हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। हमें प्रेजेंट एज मैंने लेट कर ली, सोनू सॉरी नूरी जी की प्रेजेंट एज है एक्स ईयर और सोनू जी की प्रेजेंट एज है वाई ईयर। ओके, तो यहाँ पर देखिए कह रहा 5 ईयर एगो, बेटा जब भी आपको क्वेश्चन में एगो देखने को मिल जाए तो वहां पर बेटा पास्ट की बात की जाती है। मैं इतने साल पहले इतने साल का था, तो यहाँ पर बात चल रही है 5 ईयर एगो, प्रेजेंट एज हमें पता है, तो 5 साल पहले इनकी एज कितनी नहीं होगी, प्रेजेंट एज से 5 माइनस कर दीजिए, प्रेजेंट एज से 5 माइनस कर देंगे तो नूरी की 5 साल की पहले की एज पता चल जाएगी। जो नूरी जी हैं उनकी 5 साल पहले की एज पता चल जाएगी। अगर यही सोनू जी से, सोनू की प्रेजेंट एज से मैं 5 साल माइनस कर दूं तो वहां पर सोनू की 5 साल पहले की एज पता चल जाएगी ना। तो वहीं पर बात की जा रही 5 ईयर एगो। अच्छा 5 ईयर एगो कहा है तो 5 साल पहले की बात हो रही, 5 साल पहले की बात हो रही, तो नूरी की भी 5 साल पहले की एज की बात हो रही है और सोनू की भी 5 साल पहले की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम लिखेंगे, तो 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस, सबसे पहले 5 साल पहले की एज निकाल लेते हैं। 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो नूरी एज, जो नूरी की बेटा एज रही होगी 5 साल पहले की जो एज रही होगी वो रही होगी प्रेजेंट एज से 5 माइनस कर देंगे, प्रेजेंट एज से 5 माइनस कर देंगे, प्रेजेंट एज से हम 5 माइनस कर देंगे, ये लिख दिया मैंने ईयर। ओके, और 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो सोनू एज, तो सोनू की एज 5 साल पहले क्या रही होगी, तो सोनू जी की जो प्रेजेंट एज है उसमें से 5 माइनस कर दीजिए, y माइनस 5 ईयर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए हमने प्रेजेंट निकाल लिया और हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, पास्ट का भी निकाल लिया। फिर उसके बाद देखिए यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिया, कह रहा है नूरी वॉज थ्राइस, नूरी जो 5 साल पहले थी, सबसे पहले नूरी की 5 साल पहले की एज पकड़िए सर, नूरी की 5 साल पहले की एज पकड़िए, नूरी की 5 साल पहले एज ये थी x माइनस 5, एक्स माइनस 5। ओके, अभी हम ये ईयर नहीं लगाएंगे। ओके, ईयर हम बाद में जब फाइनल आंसर आएगा उसमें लगाएंगे। ओके, तो x माइनस 5, तो नूरी की जो 5 साल पहले एज थी वो x माइनस 5 थी। फिर कह रहा है नूरी वॉज थ्राइस, मतलब नूरी जो थी किसी का थ्राइस थी, किसी का 3 गुना थी। नूरी वॉज थ्राइस, नूरी किसी का थ्राइस थी, एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू का थ्राइस थी। सोनू की एज 5 साल पहले कितनी थी, y माइनस 5, इसका जो नूरी है वो थ्राइस है, क्या है, थ्राइस है। इतनी बात समझ में आई। अब इसको बेटा हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा 3y माइनस 15, तो ये हो जाएगा बेटा x, और ये माइनस का हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा बेटा माइनस का 15 और प्लस का 5, x माइनस का 3y
माइनस का 15 प्लस, ठीक है। तो ये बेटा यहीं पर मैं लिख देता हूँ x माइनस का 3y इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा 10। ये यहाँ से हमारी एक इक्वेशन क्रिएट हो गई, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा जी हमारा यहाँ तक काम पूरा खत्म हो चुका है, यहाँ तक काम खत्म हो चुका है, इस पे ऐसे लगा दिया मैंने कट। अब इससे में कोई मतलब नहीं। अब देखिए बेटा 10 ईयर एगो आपकी नूरी जी की जो एज है वो प्रेजेंट एज पता है कि नहीं? अब बताओ 10 साल बाद मेरी एज कितनी होगी? मेरी नहीं, नूरी की। प्रेजेंट एज नूरी की x है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। जैसे किसी लड़की की एज है 20 साल, किसी लड़के की एज है 20 साल, तो 10 साल बाद उसकी एज बताओ कैसे निकाला? खटाक से उसकी प्रेजेंट एज में तुमने तुरंत उसी एज में 10 ऐड कर दिया। तो 10 ऐड करने का मतलब तुम उसकी फ्यूचर की एज में चले गए। ओके, तो यहीं पर बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी फ्यूचर की एज निकालेंगे, 10 साल बाद की एज। तो प्रेजेंट एज में हम क्या लिख देंगे? तो प्रेजेंट एज, अब मैं इतना नहीं लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे। तो ये नूरी जी की प्रेजेंट एज है, उसमें मैंने क्या कर दिया? 10 ऐड कर दिया। तो ये इनकी 10 साल बाद की एज है। ये नूरी जी की एज है ना, ये नूरी जी की एज है 10 साल बाद की। और वहीं पर सोनू जी की जो एज है वो इतनी हो जाएगी। प्रेजेंट एज में मैंने 10 ऐड कर दिया, ये हमारी सोनू जी की एज है 10 साल बाद की, आफ्टर 10 ईयर। तो अब देखिए बेटा उसके आगे करना क्या है, कह रहा नूरी विल बी, नूरी विल बी मतलब नूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 10 साल बाद। तो सबसे पहले नूरी जी की आराम से एज लिखते हैं भाई, कोई दिक्कत ना हो। x प्लस 10 लिख दिया। नूरी 10 साल बाद हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी पता नहीं, अभी नहीं पता। नूरी विल बी, नूरी हो जाएंगी। बी ट्वाइस एज वेल एज सोनू, मतलब सोनू जी का ट्वाइस हो जाएंगी, सोनू जी का ट्वाइस हो जाएंगी, सोनू जी का ट्वाइस हो जाएंगी। और लगा दीजिए इसमें इक्वल, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो ये बेटा हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो ये बेटा हो जाएगा x, ये प्लस का है तो इस तरफ माइनस का आ गया 2y, और ये हो गया बेटा हमारा 20, और ये प्लस का तो उस साइड गया माइनस का। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो ये बेटा यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन एक रिक्रिएट मैंने कर ली, बिल्कुल सुंदर सी। इसको इक्वेशन नंबर आप एज्यूम करिए 2, एक बार यहाँ तक। अब बेटा हम क्या करेंगे इसमें एलिमिनेशन, क्योंकि हम एलिमिनेशन वाली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे सर। उसके लिए एलिमिनेशन मेथड देखिए, क्या आपके वेरिएबल दोनों सेम आ रहे हैं? एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, अरे सेम मिल गए। 3 है, 3 है, हमें बस एक वेरिएबल सेम ढूंढना। अगर एक भी वेरिएबल सेम मिल जाता है तो आपको उसमें मल्टीप्लिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर दिस और फ्रॉम इक्वेशन नंबर दिस। तो हम लिखेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हम सिंपल लिख देंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखिए बेटा ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं कराने? क्योंकि हमें एक वेरिएबल सेम मिल गया है, क्योंकि हमें x और y को तो एलिमिनेट करना होता है। दूसरी इक्वेशन ये रही x माइनस 2y इक्वल टू 10, दोनों में 10 आ रहा है, चलिए कोई नहीं, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है, तो x को एलिमिनेट करना है ना, क्योंकि यही दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये प्लस का x प्लस का x प्लस का x क्या एलिमिनेट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि प्लस का x 2x हो जाएगा। तो मतलब इस इक्वेशन में हमें माइनस का मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। तो देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये देखिए बेटा कितना बचेगा, माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 3y प्लस का 2y। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये बचेगा बेटा माइनस का
1 y, और ये बेटा हो जाएगा हमारा माइनस का 20। और देखिए बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू बचेगा हमारा 20। ओके, y इक्वल टू हमारा बचेगा 20, और साथ में ये 20 क्या है, ये 20 ईयर है, 20 ईयर है, 20 ईयर है। ओके, और फिर दूसरी बात यहां पर देखिए बच्चों, अब हमें यहां पर इस y की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए या तो 2 में पुट कर दीजिए, दोनों से वैल्यू सेम आनी है। मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं, तो आप लिख लीजिए यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10। ओके बच्चों, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -40 इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगी बेटा x की वैल्यू, देखिए ये माइनस का बेटा उस तरफ प्लस का जाएगा, उस तरफ प्लस का जाएगा, प्लस का जाएगा, तो देखिए बेटा ये हो जाएगा 10 प्लस 40, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 50। कितनी आ गई? 50 ईयर। बेटा जरूर लिखना, नहीं आपके एग्जामिनर नंबर कट कर सकता है। अब देखिए जो क्वेश्चन कह रहा था, देखते हैं वो हमारी बात सही कर रहा है कि नहीं। कह रहा है देखिए बच्चों, यहां पर जो हमारी सोनू की एज आई है, जो सोनू की प्रेजेंट एज आई है वो 20 साल आई है, 20 ईयर आई है। जो नूरी जी की एज आई है वो 50 ईयर आई है। मतलब कि नूरी जी की जो एज है वो है हमारी 50 ईयर, और जो हमारे सोनू जी हैं उनकी एज आई है 20 ईयर। मतलब सोनू जी काफ़ी अभी, समझ रहे हैं ना, काफ़ी जवान लड़के हैं, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। तो अब देखिए ये क्वेश्चन जो कह रहा था वो आप बिल्कुल सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर नूरी वॉज थ्राइस, मतलब ये 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल पहले, तो नूरी वॉज थ्राइस, प्रेजेंट एज इतनी है भाई, इसमें से 5 साल हम माइनस करते हैं, 5 साल हम इसमें से नूरी की एज से सबसे पहले माइनस करते हैं 5 साल, तो ये बेटा आ जाएगा हमारा 45। कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। 5 साल हमने इसमें से घटा दिए, ये लिखा मैंने नूरी जी की एज 5 साल पहले की, और इसमें से भी मैं 5 साल घटा देता हूँ, तो ये हो गया हमारा सोनू जी की एज। तो कह रहा है कि 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। नूरी वॉज, मतलब जो नूरी की एज है, जो नूरी की एज है वो, नूरी वॉज थ्राइस, नूरी वॉज थ्राइस, नूरी वॉज थ्राइस ऑफ सोनू एज। सोनू की बेटा एज कितनी है? 15। तो देखिए बेटा इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45 इक्वल टू 45। तो देखिए ये बेटा ये जो एज है वो इनका थ्राइस ही तो है, थ्राइस ही तो है, सोनू की एज का थ्राइस है। तो इतनी बात आप समझ गए। तो अब बच्चों हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3rd क्वेश्चन क्या है, और यहाँ से आपका डिफिकल्टी लेवल अब क्वेश्चनों का थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेगा। ओके, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है, कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit find the number। क्वेश्चन जो है यहाँ से थोड़ा इस क्वेश्चन को अब टफ बनाया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन को अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल बेटा इजीली तरीके से कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, अगर मैंने लिखा बेटा यहाँ पर 32, तो ये बेटा यहाँ पर ये पूरा जो होता है ये पूरा एक नंबर होता है ये, और वहीं पर अगर मैं 2 की ओनली बात करूँ तो ये बेटा होता है हमारा डिजिट। क्या होता है? डिजिट। और 3 भी हमारा बेटा क्या होता है? डिजिट होता है। क्या होता है? डिजिट।
जो हमारे बेटा 0 1 2 3 4 9 तक ये सारे हमारे डिजिट होते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारी सारी डिजिट होती हैं। फिर और डिजिटों के कॉम्बिनेशन से हमारे नंबर बनते हैं। मैंने क्या कहा? डिजिटों के कॉम्बिनेशन से हमारे नंबर क्रिएट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये आप इतना सारा क्यों बता रहे हैं? तो यहाँ पर कुछ बच्चों को डिजिट और नंबर में फ़र्क ही नहीं पता होता। अब देखिए बेटा, यहाँ से मैं अभी हटा रहा हूँ। देखिए, अगर इस नंबर को हम मैथमेटिक्स से जानते हैं कि इसको कहते हैं हम वंस प्लेस। वंस प्लेस, वंस प्लेस कहते हैं इसको। और इसका जो यहाँ पर है ये जगह, इसको कहते हैं टेंस प्लेस। टेंस प्लेस, टेंस प्लेस कहते हैं। ओके, तो देखिए वंस प्लेस का मतलब क्या होता है, जो नंबर यहाँ पर लिखा हो उसको ऐसे लिख दो। और ये टेंस प्लेस का मतलब होता है, ये नंबर है 3 और इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए। तो देखिए जब आप इनको जोड़ेंगे तो फिर से हमारा उतना ही आ जाएगा, 30 + 2 हो जाएगा 32। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने उठाया 42 प्लेस है तो यूनिट प्लेस मैंने 2 लिख लिया। और ये हमारा टेंस प्लेस है तो इसको मैंने लिख लिया 4 और इसमें करा देना 10 का मल्टीप्लाई, क्योंकि टेंस प्लेस है, टेंस वंस में 1 का मल्टीप्लाई होता है और टेंस में 10 का मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो ये देखिए मैंने इस तरीके से लिख लिया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेटा फिर से 42 आएगा ना। तो यहां से ये निकल के आता है कि जो हमारी टेंस प्लेस होती है उसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कराते हैं, 10 का मल्टीप्लाई कराते हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा, तभी इस क्वेश्चन में हम लोग आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। तो कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अब बेटा हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर जैसे 32, एक ये डिजिट और एक ये डिजिट, टोटल कितनी डिजिट हुई? 2 डिजिट हुई। ओके, तो हम मान लेंगे, देखिए इसमें जो पहली डिजिट होती है उसको वंस प्लेस कहते हैं और दूसरी जो होती है वो टेंस प्लेस होती है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे वंस प्लेस डिजिट को कुछ और टेंस प्लेस डिजिट को। लेट द वन प्लेस डिजिट एक्स मैंने लेट कर लिया। ओके, एंड टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट बेटा इसको मैंने वाई लेट कर लिया। ओके, तो देखिए जब मैं इनको एक नंबर के फॉर्म में लिखूंगा, जैसे मैंने अभी लिखा था 42, तो मैंने बता दिया ये आपका जो है वंस प्लेस है और ये हमारा है टेंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। अब इसको नंबर के फॉर्म में लिखो, तो अगर आप इसको नंबर के फॉर्म में लिखना जाएंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे? अगर आप इसको नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 4 × 10 + 2, तभी तो ये एक ओरिजिनल नंबर हमें यहाँ से प्राप्त होगा। ओके, तभी तो ये हमारा 42 फिर से बन जाएगा। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर हम लिख देंगे ओरिजिनल नंबर क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर। देखिए बेटा क्वेश्चन थोड़ा कराने में देर लगेगा बट समझ में एक एक आएगा ना। तो ओरिजिनल नंबर सबसे पहले हम वंस प्लेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वंस प्लेस। तो वंस प्लेस है एक्स बेटा, प्लस लगा दिया। टेंस प्लेस कितनी है? वाई, और इसमें वाई में बेटा आप करा देंगे 10 का मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई। तो ये 10y + x, ये इतना आ जाएगा। या तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 10y + x, तो ये हो जाएगा 10y + x। तो ये बेटा आपका एक ओरिजिनल नंबर आ गया। ओके, अब यहां से देखिए कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है, अगर उन दोनों डिजिटों को हम जोड़ दें, ये बेटा 2 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है, अगर मैं इन दोनों डिजिट को जोड़ दूं तो कितना आएगा? 6 आएगा। उसी तरीके से ये कोई 2 डिजिट का नंबर होगा, अगर मैं उन दोनों डिजिट को जोड़ दूं तो वो हमारा नंबर कितना आएगा? वो हमारा नंबर आएगा। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
यहाँ से अब बेटा हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए अगर मैं इन दोनों डिजिट को जोड़ दूं, सबसे पहले x और y को अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों डिजिटों को मैं जोड़ दूं, तो ये बेटा आएगा हमारा 9। तो यहाँ से देखिए ये हमारी एक बढ़िया सी इक्वेशन यहाँ से क्रिएट हुई है। इसको इक्वेशन नंबर सपोज मैंने लेट कर लिया 1। फिर उसमें देखिए क्या कह रहा है बेटा, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। अब यहाँ पर लिखा है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। दिस नंबर का मतलब बेटा है, दिस नंबर का मतलब बेटा है ये नंबर। दिस नंबर का मतलब क्या है, ये नंबर है। ओके, मतलब इस नंबर का 9 टाइम, इस नंबर का 9 टाइम। तो यहां पर लिख देंगे। अब हम सेकंड इक्वेशन इसमें अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हम यहां पर आप लिख देना अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पर 10y मतलब इस नंबर का बेटा, इस नंबर का 9 टाइम। दिस नंबर का मतलब है बेटा ये नंबर, इस नंबर का 9 टाइम, इस नंबर का बेटा 9 टाइम इज ट्वाइस इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अगर इसका, अब बेटा इसके आगे ये जो कह रहा है वो कह रहा है अगर मैं जो नंबर हमारा बनेगा, जो नंबर बनेगा अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं, ये पहले हमारा नंबर बेटा कुछ इस तरीके से रहा होगा, इस तरीके से रहा होगा, तो ये x रहा और ये इसको आप इसी तरीके से तो लिखेंगे, तो ये इस तरीके से आ गया। अगर कह रहा है बेटा इसको मैं रिवर्स कर दूं, मतलब वंस प्लेस को टेंस प्लेस बना दूं और टेंस प्लेस को वंस प्लेस बना दूं, मतलब इसको मैं अगर इस तरीके से लिख दूं, तो ये बेटा आ जाएगा y और ये आ जाएगा 10x। इतनी बात समझ में आई? ये कह रहा है ना, कह रहा 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का मैंने 9 टाइम कर दिया, ठीक। इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, मतलब इसका रिवर्स कर दीजिए तो वो ट्वाइस हो जाएगा। तो ये इसका रिवर्स करने पे बेटा कितना आया है हमारा, रिवर्स करने पर हमारा आया है 10x प्लस y। इसका कर देना है हमें ट्वाइस। ओके, अब देखिए उसके आगे क्या करना है। अब इसको बेटा हमें यहां से सिंपली सॉल्व कर लेना है। जब यहां से हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 90y प्लस 9x, ये 20x प्लस 2y। ये 90y हो गया और ये 9x हो गया, ये 20x हो गया और ये 2y हो गया। अब क्या करते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सारे टर्म को हम उस साइड लेके चलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 20x प्लस 2y माइनस 90y माइनस 9x इक्वल टू 0। 20x प्लस 2y माइनस 90y माइनस 9y। अब देखिए 20 में से 9 जाएगा, ये टर्म और ये टर्म, तो ये बेटा बचेगा 11। ये यहाँ से आपका ये जो टर्म बचेगा वो बचेगा 11x। कितना बचेगा, 11x। और ये यहाँ से बचेगा आपका माइनस का 88y, 88y इक्वल टू 0। ओके, तो ये देखिए यहाँ से ये दो इक्वेशन क्रिएट हो गई। और यहाँ से देखिए अगर हम कुछ कॉमन ले, तो ये यहाँ से हुआ 11y, ये बचा हमारा माइनस का 80। यहाँ से आप 11 कॉमन भी कर सकते हैं। 11 जब बेटा आप यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से बेटा जी आ जाएगा आपका x माइनस 8y इक्वल टू, ये बेटा इसके डिवाइड में आ जाएगा 11, 0/11 हो जाएगा।
तो 0/anything 0, तो ये हो जाएगा 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्रिएट हो गई। इक्वेशन नंबर हमारी 2 क्रिएट हो गई। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। किसे सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। मैंने बताया था कि अगर एलिमिनेशन मेथड कब अप्लाई करते हैं, किसी ना किसी टर्म को सेम करने के लिए, और यहाँ पर हमें ऑलरेडी सेम टर्म दे दिए गए हैं, तो अब हमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, हमें मल्टीप्लाई कराने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट लिख देंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। यहाँ पर देख लीजिए, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, तो इक्वेशन नंबर बेटा ये है 9। ये देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9, और ये बेटा है हमारा x माइनस 8y इक्वल टू 0। देखिए फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर इन दोनों को हम घटाएंगे, मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या सब्सट्रैक्ट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये इन दोनों के साइन जो हैं वो सेम है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। जब बेटा साइन सेम होते हैं तो हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा ये भी रहा आपका प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और 0 है तो इसको ऐसे लिख दीजिए। देखिए 0 ना तो प्लस का होता ना ही माइनस का, बट मैंने लिख दिया ऐसे। तो देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये यहाँ से बेटा हो गया आपका 9y, ये 8y और ये 1y, तो हो गया यहाँ से ये बेटा आपका हो गया 9y इक्वल में ये बचा 9। तो y की वैल्यू बेटा यहाँ से आपकी आ गई 1। कितनी आ जाएगी? 1 आएगी। अब बेटा देखिए यहाँ से y की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी गई है, या तो आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। किसी एक में रख देंगे तो आंसर दोनों से सेम आएगा, किसी से भी अलग नहीं आएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर बेटा आप लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखिए बेटा इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो x y की जगह पर रखना है 1, y की जगह पर रखना है आपको 1। तो अगर मैं y की जगह पर रख रहा हूँ 1, x प्लस 1 इक्वल टू 9। ओके, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 8। तो ये देखिए हमारी x और y की वैल्यू निकल के आ गई। ओके, अब आप कहेंगे सर थोड़ा इसको थोड़ा बहुत सेटिस्फाई करवा दीजिए, हम भी देख लें थोड़ा। ओके, तो देखिए ये हमारा एक नंबर बन गया है। सबसे पहले जो ओरिजिनल नंबर बनेगा उसको देख लेते हैं। ओरिजिनल नंबर में मैं x और y की वैल्यू रख देता हूं, तो हमारा ओरिजिनल नंबर बेटा क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल नंबर पता कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा देख लीजिए ना, ये उसी के आगे कर दीजिएगा ना। तो ओरिजिनल नंबर ये है, तो देखिए 10, y की वैल्यू बेटा आई है आपकी 1, तो 1 लिख दिया। फिर प्लस x की वैल्यू आई है बेटा 8, तो 8 लिख दिया। इतनी बात समझ में आई? तो फिर देखिए इसमें क्या होगा, ये 10 है बेटा और ये 8 है, ये 10 है और ये 8 है, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 8, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 18। तो बेटा जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो आया है हमारा 18। कितना आया है? 18। अगर देखिए बेटा अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 9 ही आएगा। तो ये देखिए हमारा इक्वेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया है। आप इसमें भी रख के देख सकते, ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 हमारा क्या है? कह रहा मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ अ 2000 रुपीज़। मतलब मीना जी जो हैं वो बैंक गई हैं 2000 रुपये निकालने के लिए। ओके, फिर कह रहा है सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर
50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। मतलब वहाँ के जो कैशियर हैं जो पैसा मीना जी को देंगे, मीना जी ने उन कैशियर से कहा कि सर हमें 50 मतलब 50 के नोट और 100 के नोट दीजिए, 50 के नोट और 100 के नोट दीजिए। अब बताइए मीना जी निकालने गई 2000 नोट बैंक में और कैशियर से कहा कि मुझे 50 के नोट दीजिए और 100 के नोट दीजिए ओनली। मतलब अगर 50 की नोट को अगर मैं 100 की नोट को मैं जोड़ दूं तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा? 150। अरे नहीं बाबा, 150 नहीं होगा, वो आपके हो जाएंगे 2000। अब 50 की नोट एक थोड़ी नहीं है, 100 की नोट एक थोड़ी नहीं है, वो बस कैशियर से मांगी है कि मुझे 50 के नोट दीजिए और 100 के नोट दीजिए, टोटल वो होने चाहिए 2000 रुपये। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है मीना गॉट 25 नोट्स। और तो बेटा वो जो पूरे नोट्स हैं, वो जो पूरे नोटों की संख्या है 50 और 100 की नोटों की संख्या, वो 25 नोट्स हैं। कितने हैं? 25 नोट्स हैं, 25 नोट है। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। मतलब मीना जी ने कैशियर से कितने 50 के नोट लिए और कितने 100 के नोट लिए, ये हमें बता दीजिए, तो बुक वाले संतुष्ट हो जाएंगे, बुक वाले बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो देखिए, मीना जी जो है एक बैंक गई हैं भाई, उसमें क्या कहना, सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट। तो हम भाई, हमें नहीं पता कि 2000 में कितने 50 के नोट आएंगे, कितने 100 के नोट आएंगे, तो हम कुछ लेट कर लेंगे। हम लिखेंगे बेटा द 15 रुपीज नोट्स। मैंने मान लिया बेटा 15 के जो नोट्स हैं वो हैं एक्स नोट्स हैं 15 के, एंड 100 की जो बेटा वो नोट्स ली है वो लड़की, वो मैंने मान लिए बेटा जी वो वाई है। अरे भाई, हमें नहीं पता तो हमने कुछ लेट कर लिया, सिंपल सी बात है, उसमें भी कोई परेशान होने वाली बात है? बिल्कुल बात नहीं है। तो अब आप देखिए बेटा, इसमें आप क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट। मीना गेट 25 नोट्स। मतलब बेटा इन दोनों नोटों को अगर हम जोड़ेंगे, 50 की नोटों को और 100 की नोटों को जोड़ेंगे, तो वो टोटल नोट्स जो बेटा हो जाएंगे वो मेरे 25 नोट्स हो जाएंगे। तो अब सुंदर सी लाइन हम यहाँ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप समझ लीजिएगा मैंने यहाँ पर क्यों बना दिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आप पूरा लिखिएगा। तो मतलब ये एक्स वाली नोटों को और वाई वाली को नोटों को जोड़ेंगे, एक्स और वाई वाली नोटों को जोड़ेंगे, तो ये टोटल कितनी नोटें हो गई? 25 नोट्स हो गई। कितनी बेटा नोटें हो गई? ये 25 नोट्स हो गई। कितनी नोटें हो गई? 25 नोट्स हो गई। कह रहा है सी आस्क, मतलब सी आस्क द कैशियर टू गिव 50 एंड 1000 नोट्स ओनली। तो अगर बेटा मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि ये हमारा है 50x और ये हमारा है 100y इक्वल टू 2000। तो अब देखिए ये इक्वेशन मैंने लिखी कैसी है। तो देखिए बेटा, ये 50 का नोट्स है और 50 के नोट्स में हमें ये नहीं पता है कि ये x की नोटों की संख्या कितनी है, मतलब ये 50 की नोटों की संख्या कितनी है। ओके, ये 50 की नोटों की संख्या कितनी, ये मैंने 100 लिख दिया और हमें नहीं पता कि इनकी संख्या कितनी है, तो ये मैंने y मान लिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो या ऐड करूंगा तो हमारा आना चाहिए 2000। सही बोला कि नहीं मैंने? अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो हमारा आंसर पता कितना है?
वो हमारा आंसर आएगा, वो आएगा 2000। ओके, अभी ये हमारी ये दोनों जो है ये बेटा हमारे अननोन है, ये दोनों हमारे अननोन है। तो यहाँ से देखिए बेटा, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करूँ तो इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2, इसको या फिर आप ये कर लीजिए, यहाँ से 50 कॉमन कर लीजिए, 50 कॉमन कर लीजिए। तो जब मैं बेटा यहाँ से 50 कॉमन करूँगा तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, और ये बेटा ये इंटू में इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा बेटा, और ये 5 से फिर से कैंसिल आउट होने लगेगा, तो ये हो जाएगा 5 1 5, और ये हो जाएगा हमारा बेटा 4 टाइम्स आएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा 40, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये जो बेटा हमारी इक्वेशन क्रिएट होके आई है x प्लस 2y इक्वल टू 40, तो ये यहाँ से हमारी, इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 2 मानिए। अब बेटा हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं इस इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का जो वेरिएबल आप जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, सपोज आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसका वेरिएबल उसके साथ और उसका वेरिएबल इसके साथ, इस तरीके से। बट आप ये मल्टीप्लिकेशन कराते किस लिए, वेरिएबल को सेम करने के लिए। अगर वेरिएबल सेम दे दिए जाएं तब तो अपना काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर दोनों इक्वेशन में हमारा वेरिएबल बिल्कुल सेम है, दोनों इक्वेशन में हमारा वेरिएबल बिल्कुल सेम है। तो हम बेटा यहाँ से लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखिए क्या करेंगे, हम लिख देंगे बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 25, फिर क्या करेंगे बेटा x प्लस 2y इक्वल टू 40। देखिए इन दोनों को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, बट ये दोनों प्लस के हैं, तो नीचे वाली इक्वेशन में क्या करा देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई। अब तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो ये हो गया, और ये बेटा आपका आ जाएगा माइनस का y, माइनस का y, और ये 40 में से हमारा 25 चला जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 5, और कितना 25 था ना, ठीक, और ये बचेगा हमारा 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, तो ये बचेगा बेटा मेरा माइनस का 15, माइनस का 15 बचेगा। ओके सही है। और देखिए बेटा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 15। अब यही वैल्यू बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए या 2 में पुट करिए। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर, या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ये आप लिख लीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये बेटा आ जाएगा x प्लस वाई, सॉरी y की वैल्यू है 15, ये कितना है बेटा 15 इक्वल टू 25। तो ये बेटा उस तरफ जाएगा, तो 25 माइनस 15 हो जाएगा आपका x इक्वल टू 25 माइनस 15, ये आ जाएगा बेटा यहाँ से आपका 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो देखिए जो y मैंने किसको माना था, 100 की नोटों को, तो 100 की नोटों की जो बेटा संख्या है वो 15 है, कितनी है 15 है। ये नोट्स है, ये जो निकल के आए ये नोट्स है ना। 100 वाली नोटों की जो संख्या है वो बेटा है आपकी, y की वैल्यू कितनी है 15, ये 15 है, और ये जो बेटा 50 की नोटों की संख्या ये है 10। अगर बेटा अगर हम देखिए इन दोनों का अगर हम सम निकाले तो देखिए 2000 आएगा कि नहीं। 100 की नोटें हैं 15, 100 की नोटें हैं 15, 100 की नोटें हैं 15, तो टोटल ये हमारा यही हमारा 1500 हो गया।
50 की नोटें हैं हमारी 10, 50 की नोटें हैं 10, तो ये हो गया बेटा हमारा 500। कितना हो गया? 500। तो इन दोनों को जोड़िए, देखे 2000 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं? मतलब मीना को जो वहां से पैसे मिले हैं, सॉरी नोटें मिली हैं, वो 50 की 10 नोटें मिली हैं और 100 की 15 नोटें मिली हैं। ओके, तो अब ये, तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 5 आपके होमवर्क के लिए है। तो बच्चों आज मैंने थर्ड चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं होमवर्क आपको किस लिए दे देता हूँ? जिससे आपकी प्रैक्टिस हो,